कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे सवाल करते हैं कि ब्रह्मचर्य अगर हम पालन कर लेते हैं तो हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर चली जाएगी, हमारी पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध बना लेगी। ऐसी गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है। चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। मित्रों, आजकल के समय में मर्दों को ये बात का डर सताते रहता है कि कहीं अगर मैंने अपनी पत्नी को असंतुष्ट रखा तो वो मुझे छोड़ के चले जाएगी, किसी और के साथ रहने लगेगी। तो इसी चक्करों में ऐसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो दवाइयों का सहारा लेते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संभोग के द्वारा ही किसी को संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप दो इंसानों के रिश्तों की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ संभोग पर जाकर मत रुको, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। एक दूसरे का सम्मान करते हो, प्यार है आपस में, दूसरों को स्पेस देते हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हो, क्या उसकी अच्छे से देखभाल करते हो, क्या मुसीबत आने पर उसके लिए खड़े होते हो। पहले इसको समझना पड़ेगा। और अगर आपका व्यवहार अच्छा है ना तो आपको कोई छोड़कर नहीं जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर पति पत्नी की बात नहीं हो रही है, आपके दोस्तों की भी बात हो रही है, घर वालों की भी बात हो रही है, हर एक इंसान की बात हो रही है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई इंसान शादी करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य में। जब आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ोगे तो पाओगे कि उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान शादीशुदा जिंदगी में एक पति होने के नाते किसी दूसरे स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखता, उससे कोई संबंध नहीं बनाता और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति के नाते संबंध बनाता है ना, तो वो फिर भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य में हो सकता है। और इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल लेवल की कहानी आपको बताता हूं। देखो, एक बंदा था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ घुले मिले थे, लेकिन क्या होता है, गर्लफ्रेंड की ना किसी और के साथ शादी हो जाती है। तो ये लड़का कॉल करके एक बार बातचीत करने की कोशिश करता है गर्लफ्रेंड की, तो उसकी शादी हो जाती है किसी और के साथ। तो वो गर्लफ्रेंड कॉल उठाकर कहती है कि देखो, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए हूं, इसलिए मैं अब आपके साथ बातचीत नहीं कर सकती। तो उस लड़के ने ये सुनकर फोन रखा और थोड़ा विचार किया इसके बारे में कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ ईमानदारी से रह सकती है, लॉयल रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं अपने साथ लॉयल रह सकता हूं? मैं खुद को क्यों छोटे पहुंचा रहा हूं? मेरा क्या कसूर है? मुझे अब खुद को बदलना पड़ेगा। और उसने कसम खा लिया उस दिन के बाद से कि अब मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा, मैं अब अपनी जिंदगी पर ध्यान दूंगा। देखो, जब वो इंसान शादीशुदा होता है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान उसको बुरा भला बोले कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम मर्द ही नहीं हो। देखो मेरे भाई, कभी भी शॉर्टकट मत लेना कि मुझे जल्दी जल्दी फायदे मिल जाएंगे, मैं तो खुश हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें जल्दी मिलती है वो अच्छी नहीं होती। जिस चीज़ में टाइम लगता है वो टिकाऊ होता है और आपके साथ बना रहेगा वो हमेशा। तो इसलिए दोस्त, 1 साल ब्रह्मचर्य को दो। टारगेट अपना ये रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बूंद भी नहीं मेरा गिनने वाला है खुद से। 1 साल मैं लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और अगर आपको जानना है इसके फायदे क्या क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया है 1 साल ब्रह्मचर्य के कितने ज्यादा फायदे। आपको बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है। लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन।